बात पुरानी जरूर है, पर बात पते की है। गांव था एक बहुत खूबसूरत गांव। शहर से दूर पहाड़ों की तलहटी में बसा था। वही गांव जहां मकान कच्चे लेकिन लोग सच्चे और ईमान पक्के होते हैं। सब अच्छा चल रहा था यहाँ। गांव था तो खेत भी थे और खेती भी थी, और इसी खेती के सहारे लोग अपनी गुजर बसर करते थे। लेकिन ये खेती बारिश के भरोसे थी। जब बारिश अच्छी और समय से हो जाए तो फसल भी अच्छी होती थी। पर अच्छा समय हमेशा तो रहता नहीं, और ऊपर वाले के खेल भी निराले होते हैं। कौन जाने उसके मन में क्या चलता है। तो एक बार बारिश ने धोखा दे दिया। नहीं हुई तो नहीं हुई। पूरा गांव टकटकी लगाए आते जाते बादलों को देखता रहता, पर बादलों ने तो जैसे सोच लिया था कि अब के बरस बरसेंगे नहीं। तो वही हुआ जो बारिश के बिना होता है। अकाल पड़ गया। कुएं, तालाब, पोखर सब सूख गए। भूखे मरने की नौबत आ गई। अब मरता क्या न करता। जब इंसान हर तरफ से हिम्मत हार जाता है तो फिर भगवान ही याद आता है। गांव में ही एक पहुंचे हुए फकीर रहते थे। लोग पहुंचे फकीर के पास। पूछा, अब क्या उपाय है, कैसे होगी बारिश। फकीर ने कहा, मौसम को इशारों से बुला क्यों नहीं लेते। रूठा है अगर वो तो मना क्यों नहीं लेते। शायद भगवान रूठ गए हैं, मनाना होगा। फकीर ने कहा, गांव के बाहर जो पुराना मंदिर है, वहां अगर सच्ची श्रद्धा, सच्ची नीयत और सच्चे यकीन के साथ प्रार्थना की जाए, दुआ की जाए, तो बात बन सकती है। तो तय हुआ कि अगली सुबह 5 बजे गांव के सभी लोग, सभी बच्चे, बूढ़े, जवान फकीर के साथ उस पुराने मंदिर में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अगले दिन सुबह 5 बजे सभी गांव वाले मंदिर जाने को निकल पड़े। किसी के हाथ में फूल थे तो किसी के हाथ में फूल माला। कोई लड्डू लेके चला था तो कोई पेड़े। इसी भीड़ में एक छोटा सा बच्चा था जिसके हाथ में ना फूल थे ना मिठाई। उसने हाथ में छाता पकड़ रखा था। जब लोगों की नजर उस छाते पर गई तो लोग हंसने लगे और बोले कि अरे पागल, अरे अज्ञानी, अभी तो धूप भी नहीं है और दूर दूर तक कहीं बादल भी नहीं है, तो तू ये छाता लेके कहां चला। फकीर ने देखा उस मासूम से बच्चे को। छोटे छोटे हाथों में एक रंगीन छाता। आंसू आ गए फकीर की आंखों में। बोला, तुम सब उसके हाथ में छाता देख रहे हो, हंस रहे हो, उसे पागल समझ रहे हो। पागल वो नहीं, तुम हो। मूर्ख वो नहीं, तुम हो। तुम्हें उसका छाता दिखा, तुम्हें उसका यकीन नहीं दिखा, तुम्हें उसका विश्वास नहीं दिखा। उसे यकीन है कि भगवान जरूर सुनेगा। उसे यकीन है कि बारिश जरूर होगी। और मुझे भी यकीन है कि अगर यकीन ऐसा है तो भगवान जरूर सुनेगा, बारिश जरूर होगी। दुआ तब कबूल होती है जब दिल सच्चा और यकीन पक्का हो। हाथों में फूल हो ना हो, दिल में यकीन होना चाहिए। तो हुआ भी, दुआ कबूल हो गई, प्रार्थना स्वीकार हो गई। बादल बरसे और झूम के बरसे। कहा था ना, बात पुरानी जरूर है, पर बात पते की है। और पते की बातों को गांठ बांध लेना चाहिए, दिमाग में बिठा लेना चाहिए। तो बिठा लीजिए इस बात को दिमाग में कि बिना यकीन के झोली खाली रह जाएगी। झोली भरनी हो, जिंदगी में कुछ करना हो, कुछ पाना हो, कुछ बनना हो, तो और कुछ हो ना हो, यकीन जरूर होना चाहिए।
और यकीन भी उस बच्चे जैसा जिसे लगता है कि चांद सितारे छूना मुमकिन है। तो जिंदा रखिए यकीन खुद में, अपने बच्चों में और हर उस इंसान में जो छूना चाहता है चांद सितारे। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे।